Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, today we going to discuss about uses of radioisotopes. Students, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रेडियो आइसोटॉप को डिस्कस किया था. रेडियो आइसोटॉप्स बेसिकली अनस्टेबल एटम है, तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में डिके होते हैं और इनमें से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. स्टूडेंट, जो एनर्जी रिलीज होती है वो बेसिकली जिन रेस में रिलीज होती है उन्हें हम अल्फा, बीटा और गैमा कहते हैं. आज हम इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं वो वैसे डायरेक्टली लिविंग थिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है, बट स्टिल हम इसको डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, और इनसे अपने डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें ये हमें हेल्पफुल है. तो रेडियो आइसोटॉप्स की जो मेन यूजेस हैं वो हैं एटॉमिक एनर्जी, मेडिकल यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस एंड एग्रीकल्चर यूजेस. हम इन सब यूजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी की. जो एनर्जी है वो रेडियो आइसोटॉप्स के ब्रेक डाउन होने से रिलीज होती है और इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये यूरेनियम 235 है, यानी यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स है यूरेनियम 235, हम उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, यानी हम यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स को फॉल करवाते हैं, जिसकी वजह से जो यूरेनियम का आइसोटॉप्स है वो ब्रेक डाउन होता है. इस तरह से जो आपके एटम है वो स्प्लिट होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है. एज यू कैन सी हियर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ईच कोलिजन रिलीज एनर्जी, ठीक है, और हर कोलिजन के टाइम पर जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होती है. स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो उसमें ये एनर्जी एक ही बार में रिलीज होती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की रीज़न बनती है. अब हम इस एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं कि पावर स्टेशन में हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं. न्यूक्लियर पावर स्टेशन में होता क्या है, ये पूरा रिएक्शन एक तो स्टूडेंट बहुत केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो किसी किस्म की भी तबाही का वजह हो सकती है. तो हम इसको बहुत कंट्रोल वे में जो है वो एनर्जी को सेव करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं. द एनर्जी इज रिलीज स्लोली एज हीट विच टर्न इनटू स्ट्रीम. हम एनर्जी को स्लोली कुछ इस तरह से हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं कि वो स्ट्रीम जो विच टर्न वाटर इनटू स्ट्रीम, यानी कि वो आपकी जो वाटर होता है आपके पास कंटेनर में स्टोर हुआ प्लांट्स में वो स्टीम में चेंज हो जाता है. अब फिर इस स्ट्रीम को हम टरबाइन को टर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आपके जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, और इस तरीके से जब आपके जनरेटर वर्क करते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस होती है. स्टूडेंट, कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम 239 को इंस्टेड ऑफ यूरेनियम जो है वो यूज़ किया जाता है. यूरेनियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. सम टाइम इसकी जो रेडिएशन होती है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत नुकसानदेह भी होती हैं. इसलिए ये जो पूरे का पूरा एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी करने का स्टेप है, प्रोसीजर है, ये बहुत ही सेफ्टी के साथ जो है वो परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम रेडियो आइसोटॉप्स को डिस्कस करेंगे मेडिकल यूज़ में. जो रेडियो आइसोटॉप्स है, बहुत सारे आइसोटॉप नेचुरली डिके होते हैं और स्मॉल अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं. वो एनर्जी कुछ इतने स्मॉल अमाउंट में होती है कि वो एक बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है. इसी प्रिंसिपल पर हमने ऐसी बैटरीज बनाई हैं जिनकी जो लाइफ होती है बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है, लेकिन उनमें जो करंट होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है. इस किस्म की बैटरीज को हम हार्ट पीस मेकर में यूज़ करते हैं और ये साइज़ में बहुत स्मॉल होती हैं. अब ये पीस मेकर बेसिकली करता क्या है, ये पीस मेकर जो है ये ह्यूमन बॉडी में चेस्ट में लगाया जाता है, ठीक है. ये बहुत ही स्मॉल और रेगुलर इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो आपके हार्ट को देता है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट बीटिंग है वो बैलेंस रहता है, यानी कि जो हार्ट होता है वो नॉर्मली जो है एक नॉर्मल वे में बीट करता है. या आप यहाँ पे देख सकते हैं
कुछ इस तरह से पीस मेकर होता है। ये बहुत ही छोटे साइज़ का होता है और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड होती है। इसको हम अपनी आप जो उस पर स्किन के नीचे लगाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो पीस मेकर होता है ये कुछ राइट एट्रियम के साथ जो होता है कनेक्टेड होता है इस तरीके से। और ये ह्यूमन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, कुछ भी रीज़न की वजह से इनकी हार्ट भी नॉर्मल नहीं रहती है, ठीक है, वो इस पीस मेकर को यूज़ करते हैं और उनकी जो हार्ट बीट होती है वो बैलेंस रहती है। इसके अलावा स्टूडेंट जो रेडियो आइसोटॉप्स है वो पेशेंट को या तो इंजेक्शन के थ्रू भी दिए जाते हैं या वो पेशेंट जो है स्वेलो करते हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे ही ये आइसोटॉप बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, इनको हम ट्रेस करते हैं और फिर उस ट्रेस को आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से हम बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है उनको, उनकी एक्टिविटी को हम कंट्रोल करते हैं, उनको चेक करते हैं और अगर किसी जगह पर डिफ़ॉल्ट होता है फिर उसको ट्रीट भी करते हैं। एज यू कैन सी हियर, हम जैसे कि बहुत ऐसे आइसोटॉप्स है जैसे ह्यूमर थायराइड ग्लैंड्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास फर्स्ट डायग्राम है ये एक हेल्थी ह्यूमर थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से है। ये आइसोटॉप्स के थ्रू ही इनका एक इमेज लिया गया है कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके अलावा एक हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम में थायराइड ग्लैंड है जो कि इफेक्टिव शो हुए हुए हैं, ठीक है, एज यू कैन सी है। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन होती है वो हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आती है, फिर इसको सामने रखते हुए पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो कुछ रेडियो आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इनको आप जो कैंसर सेल होते हैं बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसके लिए एक स्पेशल आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60। एज यू कैन सी हियर, ये हमारे कुछ कैंसर सेल हैं। इनको अब इनको डिस्ट्रॉय स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, इनके ऊपर उन आइसोटॉप्स की बम्बार्डमेंट की जाती है, जैसे कि एक बारिश की क्यों ना, ये एक फॉल करवाया जाता है, फिर उस फॉल से कुछ रेडिएशन निकलती हैं जिनके थ्रू जो होता है कैंसर सेल को जो है वो ख़त्म किया जाता है। और इस तरह से अगर हमने ट्रेस करना होता है, कुछ जो ट्रेसिस होते हैं वो इस तरीके से शो होते हैं। इसके अलावा उसमें बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए, यानी इसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए भी हम जो है वो कुछ आइसोटॉप्स की रेडिएशन को यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से सेटअप होता है, इसके अंदर जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को या चीज़ों को रखा जाता है, फिर रेडिएशन के थ्रू उनमें बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह को किल किया जाता है, वो स्टेरलाइज होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे रेडियो आइसोटॉप्स की इंडस्ट्रियल यूज़ में। हमने स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उनमें से जो रेडिएशन इमिट होती है उनको हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा बीटा और गैमा कहते हैं। तो स्टूडेंट कुछ रेडियो आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो जब डिके होते हैं तो उनमें से ह्यूज अमाउंट में गैमा रेज जो होती हैं वो इमिट होती हैं। अब इन गैमा रेज को हम जो पाइप ज़मीन के बहुत नीचे होते हैं, इवन ओशन में अगर हमने जिस तरह का सिस्टम बना के रखा है जैसे कि सबमरीन वगैरह, उसमें किसी जगह पर लीकेज वगैरह के लिए, रिडक्शन के लिए हम इन रेज को यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी ये इस तरह से रेडिएशन है, जब आप बाहर से रेडिएशन को पास आउट करते हैं तो इस तरीके से वो पाइप के साथ टकरा कर जो होती है वापस चली जाती हैं। लेकिन किस जगह पर अगर लीकेज होता है तो वहाँ पर रेडिएशन का टकरा कर वापस जाना स्क्रीन पर कुछ अलग तरीके से शो होता है। इस तरीके से जो है हम पाइप के अंदर लीकेज को, क्रैक्स को या फॉल्ट या डिफरेंट मेटल्स ऑब्जेक्ट में फॉल्ट का पता लगाने के लिए रेडिएशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हम रेडियो आइसोटॉप्स को मटीरियल की थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके लिए जो है स्टूडेंट्स हम बीटा रेज यूज़ करते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि बीटा एमिटर है, यानी कि जिससे बीटा निकल रही होती है उसको हम ऊपर प्लेस करते हैं अबव द फॉयल, जैसे कि एल्यूमिनियम की फॉयल है जिसकी थिकनेस को हमने डिसाइड करना है, कंट्रोल करना है, तो इसके ऊपर हम बीटा एमिटर रखेंगे और इसके नीचे हम डिटेक्टर रखेंगे। अब कुछ बीटा पार्टिकल जो होंगे इसके अंदर से पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, एंड जो कुछ अमाउंट में रेडिएशन होगी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर सेपरेटली इस तरह से मॉनिटर हो रही होती हैं। द कंप्यूटर विल सेंड सिग्नल टू रोल टू मेक द गैप स्मॉलर और बिगर बेस्ड ऑन द काउंट रेट। अब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो आपने लगाया है वो बेसिकली इसको काउंट, उनके रेट्स को काउंट करेगा और आपको सिग्नल भेजेगा कि आपने इसकी थिकनेस को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो इस तरीके से हम मटीरियल की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर यूज़ में, ठीक है। एग्रीकल्चर यूज़ में क्या होता है कि रेडियो आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं किसी भी
एलिमेंट को के प्लांट में जो उसका रास्ता होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड आउट करना है कि जो फास्फोरस है जब प्लांट रूट अब्जॉर्ब होते हैं तो क्या होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस है उसके आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं और इसके लिए हम फास्फोरस 32 का आइसोटोप यूज़ करके इसको हम फास्फोर फर्टिलाइजर में ऐड करते हैं। केमिकली जो आपका फास्फोरस 32 है उस बिल्कुल रिएक्ट करता है जैसे कि फास्फोरस 31 रिएक्ट करता है। तो इसीलिए जो फास्फोरस 32 होता है स्टूडेंट, वो एक मार्कर की तरह जो है वो एक्ट कर रहा होता है, यानी कि जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा होता है हमें पता चल जाता है कि आपका जो फास्फोरस है एक्चुअली ये उसका रास्ता इस तरीके से वो आपके रूट में जो है वो अब्सॉर्ब हुआ है, आपके स्टेम तक गया है, लीफ में गया है और फ्लावर में गया है। उसके बाद हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस पैटर्न से हम जितनी भी उसका वे होता है, जो भी उसमें से चेंजिंग्स आ रही होती है, साथ साथ उसको भी पॉइंट आउट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट में जो चेंज आता है हम उसको भी स्टडी करते हैं। अब हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं बाय लेबलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसको हम रेडियो एक्टिव फॉर्म यानी कार्बन 40 के साथ जो है वो मिलाकर जो है इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट रेडियो आइसोटॉप्स के कुछ डिफरेंट यूजेस। अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन नंबर 12 है यूनिट 8 का उसको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है। इसके अलावा स्टूडेंट आपने एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट पर आपने रेडियो आइसोटॉप्स के डिफरेंट यूजेस को जो है वो शो करना है। आप कोई से भी यूजेस ले सकते हैं, आप मेडिकल के भी ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल ले सकते हैं, एटॉमिक के ले सकते हैं, ठीक है। उस चार्ट के ऊपर आप इन सब यूजेस को शो करें। अगर चार्ट आपके लिए बहुत बड़ा है तो आप एक कंप्यूटर शीट या A4 शीट भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।